Hello everyone, welcome back to Sunshine Edu Hub. I am an educator Saloni Sharma. So कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का थर्ड पार्ट है ये, जिसमें हम बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो बॉन्ड्स क्या होती हैं? बॉन्ड्स जब भी कोई एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता है तो वो आपस में क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं. सो बॉन्ड जो है वो कितने टाइप्स की हैं? 2 टाइप्स की बॉन्ड्स हैं, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड जो है उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. और आयोनिक बॉन्ड की एक एग्जांपल है NaCl, जिसमें आयोनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म होती है. और कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो किस में फॉर्म होती है? H2, N2, O2, CH4, HCl, इन सब में कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होती है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट आयोनिक बॉन्ड्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स. आयोनिक बॉन्ड जो है ये वो बॉन्ड है that formed by transfer of electrons. Bond formed by transfer of electrons. जो transfer of electrons से bond बनती है उसको ionic bond कहते हैं. और covalent bond वो है bond formed by sharing of electrons. जो bond sharing of electrons से बनती है उसको covalent bond कहते हैं. So इन दोनों की एक मेन चीज़ जो है आपको याद रखनी है वो क्या है कि आयोनिक बॉन्ड्स जो है वो हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल में फॉर्म होती है और कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो हमेशा नॉन मेटल एंड नॉन मेटल में ही बनती है. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. सो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. तो ये जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होती है? तो सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमने यहाँ पे H2 ले लिया है. H2 मीन्स हमने 2 एटम लिए हैं हाइड्रोजन के. तो हाइड्रोजन जो है उसके आउटर ऑर्बिट जो होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 होते हैं. तो उसे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. तो यहाँ पे हमने जब 2 हाइड्रोजन लिए हैं, दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए. तो ये क्या करेंगे? ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे. तो इस हाइड्रोजन को लगेगा कि मेरे पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको भी लगेगा कि मेरे पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इस तरीके से इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी वो कौन सी बनेगी? सिंगल बॉन्ड बनेगी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? अपना एक सिंगल एटम जो है वो शेयर कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. और नेक्स्ट जो है वो है डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड जो है वो कैसे फॉर्म होती है? जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड फॉर्म होती है. उसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन जो है उसके आउटर ऑर्बिट जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. और हमने यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं ऑक्सीजन के. तो इसको स्टेबल होने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. और इसे भी स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे. तो जब ये शेयरिंग करेंगे तो इसको भी लगेगा कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हमने सिर्फ आउटर जो ऑर्बिट है उसको ही चेक करना है, उसको ही कंसीडर करना है. और इसे भी ये लगेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है. इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं. सो दैट्स बाय इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगी. अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की. ट्रिपल बॉन्ड जो है उसमें हम नाइट्रोजन की एग्जांपल ले सकते हैं. N2 हमने यहाँ पे लिया है. तो N2 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2 और 5. तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी? 3 इलेक्ट्रॉन्स की. तो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी. तो जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है. सो नाउ हम बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड जो है वो कैसे बनती है? और आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल में बनती है. तो इसके लिए हमने लिया है सोडियम और क्लोरीन. सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2, 8, 1. और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2, 8, 7. अब सोडियम को अगर स्टेबल होना है तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 1 को लूज कर दे या फिर 7 गेन करे. तो इसके लिए इजी है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे. और क्लोरीन को अगर स्टेबल होना है तो इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो ये यहाँ से
कहीं से भी 1 को गेन कर ले या फिर 7 को लूज कर ले। तो इसके लिए इजी रहेगा कि ये कहीं से भी 1 को गेन कर ले। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे होगा, ये जो सोडियम है ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर देगा और ये क्लोरीन के पास चला जाएगा। और ये यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8। तो यहाँ सोडियम के पास हो जाएंगे 2, 8 एंड क्लोरीन के पास हो जाएंगे 2, 8, 8। अब यहाँ पे सोडियम जो है वो लूज कर रहा है, तो जब कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव आता है, और जो एटम किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव आता है। पहले ये न्यूट्रल थे, लेकिन अब दोनों के पास पॉजिटिव, एक के पास पॉजिटिव और एक के पास नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो ये यहाँ पे Na और Cl ने मिलकर क्या बनाया, NaCl मॉलिक्यूल। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड्स। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी आपके डाउट्स होंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो आपको कैसी लगी तो वो भी आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।